हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस। आर केमिस्ट्री क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 3D सीरीज़ के बहुत सारी एलिमेंट्स को डिस्कशन कर लिया है। लास्ट में हमने निकिल को डिस्कशन किया था। निकिल के बारे में फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह सभी जाकर आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जितने भी 3D ट्रांजिशन एलिमेंट हैं 3D सीरीज़ का, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि 3D या ट्रांजिशन एलिमेंट के जितने 3D 4D 5D सीरीज़ हैं उसको मैं कंप्लीट कराऊंगी करके। तो हम कहीं ना कहीं 3D सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। सिर्फ एक एलिमेंट और बचा हुआ है, जिंक एलिमेंट। आज हम कॉपर कंप्लीट कर लेते हैं। कॉपर कंप्लीट करने के बाद जिंक एलिमेंट बचा रहे, उसको कल कंप्लीट कर लेंगे हम। तो अगर आपको 3D सीरीज़ का जितना भी नोट्स चाहिए होगा आप मेरे प्लेलिस्ट्स में जाकर देख सकते हैं। या तो आप उसको नोट्स खुद से रेडी कर सकते हैं, या चाहिए होगा नोट्स का PDF तो मुझे कमेंट करिए। और अगर PDF नहीं चाहिए होगा तब स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर चैनल वीडियो। सो देखते हैं कॉपर एलिमेंट को। कॉपर एलिमेंट जो कि आपका विद्युत का सुचालक है। अक्सर हम लोग इलेक्ट्रीशियन लोग कॉपर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉपर एलिमेंट, कॉपर तार का। तो वही है, देखते हैं कॉपर एलिमेंट का इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइन होता है इसका Cu, हम इसको Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। पीरियोडिक टेबल में अगर हम इधर देखें और इधर, तो बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो डी आवर्त एलिमेंट है, वो क्या है, आपका ब्रिज के जैसे काम करता है। तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, मतलब 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है। समूह मतलब ये ग्रुप 11 ग्रुप में प्रेजेंट होता है। 11 ग्रुप में ये प्रेजेंट रहता है कॉपर एलिमेंट। आवर्त देखा जाए तो पीरियोडिक होता है 4, मतलब जितने भी 3D सीरीज़ के एलिमेंट हैं वो चौथे आवर्त में ही प्रेजेंट होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 3D10 4s1। अब आप बोलोगे कि कैसे 3D10 और 4s1 हो रहा है यहाँ पर। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कॉपर एलिमेंट जो है एक अपवाद के रूप में है और यह अब्बाउ के नियम को पालन नहीं करता है। जिस तरह हमने उधर देखा क्रोमियम का, तो वो नहीं अपवाद एलिमेंट का काम कर रहा था, वैसे ही कॉपर भी एक अपवाद एलिमेंट का काम करता है और ये अब्बाउ के नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए इसमें 3D10 4s1 होता है। बाकी जितने एलिमेंट पढ़ते हैं उसमें हमने 3D में उसका एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन देखा और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते थे, लेकिन यहाँ पर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा और 3D10 में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे 3D में। तो ये रहा इसका कुछ इंट्रोडक्शन। अब आगे देख लेते हैं इसका प्रमुख अयस्क। कॉपर एलिमेंट का प्रमुख अयस्क होता है क्यूप्राइट या रूबी कॉपर। क्यूप्राइट या रूबी कॉपर, इसका केमिकल फार्मूला है Cu2O2, Cu2O। दूसरा है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का होता है Cu2S। तीसरा है एजुराइट, इसका केमिकल फार्मूला होता है CuOS2.2CuCO3। तो ये है कुछ उसके प्रमुख अयस्क, जिसको आप याद कर लीजिएगा। इसको बस लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको केमिकल फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। और रही बात इस एलिमेंट का, तो ये पूरा आपको लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेगा, ये सब आपको शॉर्ट में पूछने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको ये सीरीज़ बाई सीरीज़ बुक में या गाइड में नहीं मिलने वाला है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके मेरे नोट्स को वो स्टडी कर लेंगे तो आपको कोई ऐसा भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं है जो नहीं छूटने वाला, सभी बनेगा। तो इसको ध्यान से इसी वजह से बोलती हूँ कि देखिए, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन में आ सकता है। या तो केमिकल फार्मूला दे दिया रहेगा, या आपका नाम दे दिया रहेगा, या कॉपर के प्रमुख है उसका क्या है, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। कॉपर का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। कॉपर का केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं, पहला वायु से क्रिया। वायु से क्रिया करके कॉपर क्या बनाता है, 2Cu+O2+H2O+CO2, मतलब दो कॉपर के एलिमेंट ऑक्सीजन, वाटर मतलब वही नमी, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके CuCO3.CuOH2
ये बनाता है। इसे वायु में लाल तप्त गर्म करने पर पहले CO2O और अंत में CuO बनाते हैं और CO2 प्लस H2O से रिएक्शन करके क्षारकीय कार्बोनेट की हरे रंग की परत बना लेते हैं। मतलब वही है कि आप कॉपर का कुछ बर्तन वगैरह में देखेंगे तो एक हरे रंग का, अगर नमी में उसको छोड़ दिया जाए तो परत जम जाता है, तो वो परत आपका यही है क्षारकीय कार्बोनेट। कार्बोनेट जो बनता है क्षारकीय, वही क्षारीय पदार्थ है जो उसके ऊपर में एक हरे कलर का परत बना लेता है। दूसरा देखते हैं अम्ल। एसिड से क्रिया करने पर कॉपर 2Cu प्लस 2H2SO4 प्लस O2 मिलकर 2CuSO4 प्लस 2H2O बनाता है। ये मतलब ये क्यूप्रिक सल्फेट बनाता है। ये H2SO4 के साथ वायु के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्यूप्रिक सल्फेट बना लेते हैं। मतलब ये H2SO4 के साथ वायु की उपस्थिति, अब जाहिर सी बात है वायु तो रहेगा ही, तो उसकी उपस्थिति में क्यूप्रिक सल्फेट बना लेते हैं। तीसरा हैलोजन से क्रिया करके Cu प्लस Cl2 इज इक्वल CuCl2 बनाता है। चौथा अमोनिया जलीय से क्रिया करके कॉपर वायु के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रिया करके CuNH342 प्लस संकुल बनाते हैं। तो यह था आपका केमिकल प्रॉपर्टी, कॉपर का केमिकल प्रॉपर्टी। कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 3D10 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3D10 ऑर्बिटल में आपका 10 इलेक्ट्रॉन होता है और 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 9 इलेक्ट्रॉन होता है और आपका 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन इधर कूद कर आ जाता है। इधर आ जाने के कारण ये ज़्यादा स्थायी हो जाता है और अपने आप को स्थायी करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ जाता है। इस वजह से यह स्थायी हो जाता है और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रह जाते हैं। इसका ऑक्सीकरण स्टेट देखें तो कॉपर +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। मतलब ये 3 स्टेट प्रदर्शित करता है 1 2 3। कॉपर +1 स्टेट में बने कंपाउंड क्यूप्रस कहलाते हैं। जितने भी +1 स्टेट में बनेंगे कंपाउंड क्यूप्रस कहलाएंगे। दूसरा है कॉपर +2 स्टेट में बने कंपाउंड क्यूप्रिक कहलाते हैं। कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो क्यूप्रिक कहलाएंगे। इसके बाद देखते हैं कॉपर +3 स्टेट में केवल कुछ ही कंपाउंड ज्ञात हैं। यह स्टेट सामान्य नहीं होता है। कॉपर 3+ में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, जितने हैं वो कुछ कम ही कंपाउंड इसके ज्ञात हैं। कॉपर के बाइनरी कॉम्प्लेक्स, पहला क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। CuO प्लस Cu2O, 2 कॉपर के एलिमेंट यहाँ पर और ऑक्सीजन ये है यहाँ पर। दूसरा कॉपर मेटल को एयर में अधिक ताप पर गर्म करने पर कॉपर प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर को अधिक ताप में गर्म करने पर Cu2O प्लस O2 ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ये Cu2O प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। यह एसिड के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रिक सॉल्ट बनाता है। Cu2O प्लस H2SO4 Cu, 2 कॉपर में से एक कॉपर यहाँ पास आ गया है, इसमें से SO4 यहाँ आ गया, प्लस एक कॉपर इसमें बचा था वो यहाँ आ गया और H2 और ये वाला ऑक्सीजन मिलके यहाँ पास आ गया। इसका यूज़ है जंग प्रतिरोधक पेंट बनाने में किया जाता है, लाल रंग बनाने में किया जाता है, बोरेक्स के साथ लाल रंग कांच के निर्माण में किया जाता है। दूसरा है कॉपर +2 ऑक्साइड CuO, मैकेलाइट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। CuCO3.CuOH2, मतलब यहाँ से 2 कॉपर एक और 2 कॉपर यहाँ आ गया, इसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ बस आ गया
और H2O जो H2O था उसमें से एक इधर आ गया और CO2 इधर आ गया। कॉपर धातु के चूर्ण को वायु में गर्म करके बनाया जाता है 2CuO प्लस O2 2CuO। यह काले रंग का चूर्ण है। यह जल में अविलेय है। कॉपर प्लस 2 ऑक्साइड का जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो पानी में नहीं घुलता है, वो जल में अविलेय होता है और काले रंग का चूर्ण होता है। कांच को नीला या हरा रंग प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम से सल्फर पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर के संकुल या कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं आगे। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्स D10 मतलब 10 और जितने भी D ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अतः कॉपर +1 के सभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रंगीन होते हैं क्योंकि यह स्थायी होता है और अधिक स्थायी होने के कारण यह रंगीन होता है। इनके संकुल प्रतिचुंबकीय होते हैं, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के जितने भी कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका संरचना में त्रिकोणीय होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। एग्जाम्पल में देखें तो KCU1 CN2 होता है। इसका दूसरा देखें तो चतुष्फलकीय होता है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल लिखें तो CuCN4 3- होता है। दूसरा कॉपर +2 के कॉम्प्लेक्स कॉपर +2 के कॉम्प्लेक्स मतलब D9। अब यहाँ पर +2 हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाने वाला है तो D ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये थोड़ा अस्थायी होता है। अतः +2 के सभी कॉम्प्लेक्स रंगीन एवं अनुचुंबकीय होते हैं। क्योंकि यह अस्थायी होता है इसलिए इसके कॉम्प्लेक्स रंगीन होते हैं और जो पूरा स्टेबल होता है वो उसके कॉम्प्लेक्स होते हैं रंगीन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका संरचना होता है अष्टफलकीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एग्जाम्पल देखें तो CuH2O6 2+। दूसरा एग्जाम्पल CuAN3 2+। तो यह आपका कॉपर का जितना भी आपका कॉपर का डिटेल है वो देख लिए हम लोगों ने। अब एक एलिमेंट और बचा है जिंक एलिमेंट। तो फाइनली उसके बाद हमारा 3D सीरीज़ कंप्लीट होने वाला है। तो आप इसका जितना भी वीडियोस जितना भी 3D सीरीज़ का एलिमेंट आप देखना चाहते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके आगे और कौन सा वीडियो बनाया जाए, कौन से टॉपिक में बनाया जाए, बिल्कुल कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में डालिए ताकि सबको हेल्प हो सके। एग्ज़ाम आने वाला है तो ये नोट्स पढ़ के आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो आप इसको पूरे सॉल्व कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं रहता है। इतने में आपको फुल नंबर मिलने वाला है। दूसरी चीज़ आप इसको हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें आपको उतना ही नंबर मिलेगा। तो इसमें स्ट्रक्चर वाला ज़्यादा फार्मूला वाला टेंशन नहीं है क्योंकि ये BSc है। अगर आप MSc में होते तो आपको फार्मूला ज़्यादा लगता। तो अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले आगे के लेक्चर्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल।